Okay. Recap. तो कहानी शुरू होती है एक बंदे से जो एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे कहानी पढ़कर सुनाता है कि नेवरलैंड नाम का एक दूसरी दुनिया है जहाँ पर टिंकर बेल रहती है, पीटर पैन रहता है और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको विंग्स मिलते हैं, यानी कि उड़ने की शक्तियाँ मिलती है, विंग्स नहीं मिलते। और उड़ने की शक्ति जो है वो है पिक्सी डस्ट के अंदर। तो तुम्हें भी मैं नेवरलैंड में ले जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम आओगे? वहाँ पर परियां हैं, खुशहाल जीवन है, सिर्फ मैजिक ही मैजिक है, ये सब कह के उस बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है। और फिर में दिखाया जाता है इस शहर के अंदर बहुत सारे बच्चे मिसिंग हैं। और फिर दिखाया जाता है एक बंदा जो जोकर कॉस्ट्यूम पहनकर अपने आप को पीटर पैन बोलता है और बच्चों को इम्प्रेस करता है। वो एक बच्चे को टारगेट करता है और उसके पास आकर उसे बोलता है कि चलोगे मेरे साथ एक दूसरी दुनिया में एक एडवेंचर पर? ये बच्चा कहता है हाँ, और ये उसको अपने साथ ले जाने वाला होता है। तभी यहाँ पर बच्चे की माँ आ जाती है और वो इसको ऐसा करने से रोकती है। लेकिन पीटर पैन इस महिला को बहुत बुरी तरह से पीटता है और इस बच्चे के सामने ही इस महिला का सामने से माथा चीर के उसके सारे बाल उसके स्किन के साथ निकाल देता है। और बच्चा ये सब देखकर डर जाता है और फिर पीटर पैन इसे अपने साथ ले जाता है। और फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक फैमिली, एक माँ, उसके 3 बच्चे। बच्चे का नाम है माइकल, उसकी बड़ी बहन का नाम है रैंडी, रंडी नहीं रैंडी, और बड़े वाले के नाम की जरूरत है नहीं, उसका इतना रोल भी नहीं है। उसके रैंडी माइकल को अपने साथ स्कूल में ले जाती है क्योंकि उसका बर्थडे है। और इधर पीटर पैन अपने आप को ड्रग्स देता है और ड्रग्स के ऊपर लिखता है पिक्सी डस्ट। उसके बाद वो अपनी सड़ी हुई गाड़ी लेकर निकल पड़ता है बच्चों के शिकार के लिए। और स्कूल में दिखाया जाता है माइकल, उसका एक बेस्ट फ्रेंड है जोए, और ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं हर जगह हर मैटर में। और जब माइकल को लेने जाना होता है तब रैंडी के पास उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो उसके साथ बातों में लग जाती है। उसके बाद माइकल अपनी साइकिल लेकर खुद निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में ही पीटर पैन उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है और एक जगह बंद करके उसको बोलता है कि मेरे साथ नेवरलैंड में चलो, वहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, जादू से भरी दुनिया है। और यहाँ पर रात हो जाती है। माइकल की मदर और उसकी सिस्टर खूब परेशान हो रहे होते हैं और तभी उनके पास थोड़ी देर में कॉल आता है। पीटर पैन पहले उनको थोड़ा सा गाना सुनाता है और कहता है अब तुम्हें माइकल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ नेवरलैंड में जा रहा है। इसकी मदर की फटके 4। सुबह होने के बाद रैंडी अपनी सहेली के साथ एक बुड्ढे के घर पर आती है और ये बुड्ढा बताता है मेरी एक बेटी थी टिमी, उसको भी पीटर पैन अपने साथ बहला फुसला कर ले गया, वो जोकर के कॉस्ट्यूम में आया था और ये मेरी बेटी का घर, उसे टिंकर बेल बनना बहुत पसंद था। और फिर हमें सीन दिखाया था कि एक और स्कूल है जहाँ पे बच्चों की छुट्टी हुई है और वो बस के अंदर कहीं पर जा रहे हैं और पीटर पैन इस बस के अंदर आके सारे के सारे बच्चों को मार देता है, ड्राइवर को भी मार देता है बुरी तरह से। लेकिन एक बच्चे को छोड़ देता है, जोए को, वो अपने साथ उसे ले जाता है, कहता है कि तुम्हारा दोस्त माइकल तुम्हें याद कर रहा है। और दिखाया जाता है माइकल, उसके पास है टिमी जो बड़ी हो चुकी है और वो टिंकर बेल समझती है अपने आप को और वो उसका ध्यान रखती है। वो कहती है कि पीटर पैन हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि जो ये पीटर पैन है इसको पीटर पैन उसकी शैडो दिखती है, यानी कि ये बंदा बीमार है और वो अपने आप को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता है। उसके बाद वो टिंकर बेल के पास आता है, उसको बोलता है कि अब हम लोग बहुत जल्द नेवरलैंड में होंगे। और ये दोनों प्यार करते हैं। और यहाँ रैंडी अपनी सहेली के घर पर आ जाती है और यहीं पर आ जाता है पीटर पैन और वो इसकी सहेली को सबसे पहले मारता है बुरी तरह से, फिर उसके फादर को मारता है, फिर उसकी मदर को उसके सामने ही दम घोट के मार देता है पन्नी उसके ऊपर पहना के। और वो गाड़ी से जाने लगता है। रैंडी इसकी गाड़ी का पीछा करती है और वो आती है एक डेस्टिनेशन पर और वो छुप छुप के अंदर जाती है और वो देखती है कि ये अपने आप को पीटर पैन समझता है और बहुत गंदा बहुत घिनौना है। और यहाँ माइकल के पास आता है जोए और पीटर पैन इनके पास आके बोलता है तुम में से कोई एक मेरे साथ नेवरलैंड जाएगा। इसके जाने के बाद यहाँ पे टिंकर बेल आती है और कहती है कि देखो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा हमें नेवरलैंड में ले जाएगा। उसका टिंकर बेल अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर आ जाती है रैंडी और उसको समझाती है तुम कोई टिंकर बेल नहीं हो, तुम टिमी हो और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें याद करते हैं। इसने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप याद नहीं करते और कोई नेवरलैंड नहीं है, पीटर पैन तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो वो आती है पीटर पैन के पास और उसको बोलती है क्या सच में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे जैसे दोस्त होंगे और हमें उड़ने की शक्तियाँ मिलेंगी? तो ये कहता है हाँ, और वो अपने इंजेक्शन में ड्रग्स भरता है और टिंकर बेल को लगाने लगता है, लेकिन टिंकर बेल अब की बार मना कर देती है। उसके बाद वो आती है रैंडी के पास और रैंडी को मारने की कोशिश करती है और रैंडी से कन्विंस कर लेती है देखो वो झूठा है, प्लीज हमें जाने दो। तो वो माइकल और रैंडी को जाने देती है। फिर वहाँ पर आ जाता है पीटर पैन और पीटर पैन बेरहमी से टिंकर बेल को मारता है, उसके दोनों हाथ बुरी तरह से काट देता है, जो हमें कैमरे में दिखाया जाता है बिल्कुल साफ। रैंडी माइकल के साथ भागते भागते जोए के पास आती है और जोए को बोलती है तुम्हें मैं इस खिड़की से बाहर निकाल रही हूँ, जाओ मदद लेकर आओ। और ऐसे ही चलते चलते रैंडी एक गुफा के अंदर आ जाती है। गुफा में उसे वो बच्चा मिलता है जो सबसे पहला विक्टिम था, 15 साल पहले जो गायब हो चुका था। उसकी हालत पीटर पैन ने बहुत खराब की होती है, वो टकला होता है, भूखा रहता है, उसकी हड्डियां बाहर आ जाती है और उसके हाथों में उसने हुक लगा दिया होता है उंगलियां काट के। तो रैंडी उसको यहाँ से इसको छुड़ाकर भाग जाती है। उसके बाद रैंडी और पीटर पैन की घमासान लड़ाई होती है, जिस लड़ाई में टिंकर बेल भी थोड़ा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन टिंकर बेल की वैसी हालत खराब हो जाती है। तभी रैंडी एक इंजेक्शन उठाती है और इसके गले में घुसा देती है, जिससे पीटर पैन को थोड़ा नशा हो जाता है, लेकिन इसमें भी वो रैंडी पर भारी पड़ता है। रैंडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो माइकल के पास आता है और माइकल
माइकल को गला दबा के उसको मारने लगता है और ये सीन बहुत ही दर्दनाक होता है और माइकल की एक्टिंग कमाल की दिखती है यहाँ पर। जब पीटर पैन इसका गला दबाता है तो उसके गाल फूल जाते हैं, उसकी आंखें बाहर आने लगती हैं, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ही उसके साथ सच में हो रहा है। तभी रैंडी इस पर हमला करती है, इन दोनों की फिर से घमासान लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई के बीच में माइकल एक कुल्हाड़े से पीटर पैन का चेहरा पीट के उसको बहुत घायल कर देता है। तभी पीटर पैन के पीछे से वो बंदा आता है जिसको रैंडी ने छुड़ाया था और वो अपने हुक में पीटर पैन को फंसा के अपने साथ ले जाता है गुफा में। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है, वो सारी सिचुएशन हैंडल करती है और फिर उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। माइकल का फिर से बर्थडे आ चुका है, ये सब लोग अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी एक कॉल आता है, कॉल उठाती है रैंडी और वहाँ से गाना बजने की आवाज आती है और पीटर पैन कहता है कि मैं फिर से वापस आ रहा हूँ और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म के अंदर पीटर पैन और टिंकर बेल की कहानी दिखाई गई है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि ये दोनों पागल हो चुके हैं। एक अनदेखी दुनिया ये लोग इमेजिन करते हैं, इन्होंने कुछ कहानियां पढ़ ली हैं और उसको सच मान बैठे हैं और बेवजह बच्चों को मारते फिर रहे हैं। ये इस फिल्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर खून खराबा हद से ज्यादा भरा हुआ है, पूरी मारकाट है। अगर आप ये सब झेल सकते हो तो देखना, नहीं तो मत देखना। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।